जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिविजिबल बाय 5। यानी एग्जामिनर ने क्या क्या कहा है कि 3 की पावर 21 दे रखा है और अगर से 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। या तो आप एक काम कीजिए, इस 3 की पावर 21 को 3 को 21 टाइम्स खोल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। या फिर एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए 20 को तो 1 आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 3 आएगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं एक बार कि इसे कैसे करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट स्टेप जो होता है वो कहता है कि a प्लस का b की पावर अगर स्मॉल n है और उसे डिवाइड किया किसी नंबर से तो a को हम 0 बनाएंगे, इनटू में b की पावर में आप n बनाओगे और लास्ट में अपन में n से डिवाइड करोगे। और a जो है ये a जो है वो n का मल्टीपल होना चाहिए, ये इससे डिविजल होना चाहिए। ऐसा नंबर में हम इसको चेंज करेंगे, a को बनाएंगे। और जो ये a 0 आया b 0 आया, जब हम बाइनोमियल थ्योरम करते हैं तो a क्या होता है मेरा घटता है और b मेरा बढ़ता है। तो ये लास्ट में जो a की पावर जो a प्लस बी के होल की पावर वो b पे चल जाती है और a 0 आता है, 0 आता है। ये लास्ट स्टेप है बाइनोमियल थ्योरम में, आप खोल के देखेंगे तो पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मुझे 5 के मल्टीपल में चाहिए यहाँ पर कोई नंबर, और हम कोशिश करेंगे कि जब उसे डिवाइड करें तो हमारे पास में यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 1 आए, क्योंकि 1 आएगी तो 1 का हम कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 1 आएगा, तो हमारे लिए रिमाइंडर निकालने में आसानी होगी। तो देखिए 3 का टेबल पढ़ते हैं और ये मेरे पास क्या है 16 पंजे 80, यानी कि अगर ये 80 के आसपास बन जाए या तो 80 बन जाए या 81 बन जाए तो ये मेरा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वाली थ्योरम को यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या है कि 3 की पावर अगर 4 हो तो 3 3 9 निमी 81, यानी कि 81 बन जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ से 3 की पावर 4 तो मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, तो मैंने इसको पहले फैक्टर किया, 20 में से एक 3 मैंने बाहर लिया और 3 की पावर मैंने 20 ऊपर ले लिया, अपन में मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो 3 मेरे पास में यहाँ इसको आउट रख लिया, बाहर रख लिया, इनटू में अब 3 की पावर में आसानी से कर सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू में ये पावर 5 कर सकता हूँ अपन में 5। तो 3 इंटू में 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा 81, 81 की पावर 5 अपन में 5। तो 3 इंटू में तो क्या मैं इसको लिखता हूँ 80 प्लस का 1 की पावर 5 अपन में कितना हो जाएगा आपका 5। अब ये देखिए जो 80 है क्या ये इस 5 का मल्टीपल में है, मतलब कि इस 5 से कट जाएगा, यस 16 पंजे 80 बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। ए मेरे पास क्या 80 है तो मैं क्या लिखूंगा 80 का 0 इंटू में बी कितना मेरे पास में 1 है तो 1 की पावर में 5 लिखूंगा, क्योंकि 1 की पावर में कितनी बार भी कितनी भी लिखूं कितनी बड़ी हो वो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए 1 इंटू में ये मेरे पास में 3 हो जाएगा अपन में 5 हो जाएगा। तो ये तो अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, यानी कि 1 की पावर 5 यानी 1 हो जाएगा, 1 बाय में 5 और इनटू में 3 था तो 3 बाय में 5 मेरे पास ये वैल्यू होगी। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो रिमाइंडर होगी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।